दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ हमारे मिसाइल मैन एज वेल एज अबर प्रेसिडेंट जो रह चुके हैं एक बार, APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। एक महान प्रतिभावान व्यक्ति और बहुत बड़े वैज्ञानिक, उनके बारे में मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ। इनका जन्म रामेश्वरम में हुआ और एक संघर्ष भरा जीवन इन्होंने शुरू किया अपने पिता और माताजी और बहुत सारे भाई बहनों के साथ। बहुत ज़्यादा निर्धनता के वातावरण में अपनी पढ़ाई की इन्होंने और कामयाबी के उच्च शिखर पर पहुंचे। ये एक बार की बात है कि जब इन्हें स्कॉलरशिप मिल गई थी और इन्हें नासा में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ, तो अमेरिका में वहाँ कार्य करने के दौरान इनकी प्रतिभा को अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पहचाना और कहा, आप यहीं रुक जाइए। इंडिया यानी भारत, भारत में जो सैलरी आपको मिलेगी या आप अनुमान लगाते हैं उसका 5 गुना हम आपको देंगे और आप यहीं रुकिए। और आप शादी भी यहीं कीजिए अमेरिका में। आपको अमेरिका की नागरिकता दी जाएगी और आपको जो भी फैसिलिटीज चाहिए वो आपको मिलेगी। लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इतना देश से प्रेम, हमारे देश से प्रेम, कोई सोचा जाए तो कोई और व्यक्ति हो तो इस मौके को कैच कर ले, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा नहीं, मैं भारत जाकर रहना चाहता हूँ, भारत के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और बात सैलरी की है ही नहीं। ये वापस आ गई, भारत में ही काम करने लगे और भारत के जब इसरो में इन्हें काम करने का मौका मिला तो वहाँ भी इन्होंने बहुत सारी मिसाइल्स बनाकर इन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया। उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी जी ने एक बार इनको अपने ऑफिस बुलाया, इनवाइट किया और इनकी तारीफ करते हुए इनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि आप हमारे ऑफिस में एक बड़ा पद स्वीकार करें, बड़ी पोस्ट पर आ जाएं। इन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया कि नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे काम करना है और मुझे साइंस के क्षेत्र में ही कुछ काम करने दीजिए प्लीज। हमारे वाजपेयी साहब इनकी इस विनम्रता पर, उदारता पर बहुत ज़्यादा कायल हो गए और कहा ठीक है, आप अपने क्षेत्र में ही काम कीजिए और भारत को परमाणु जो हमारा क्षेत्र है, मिसाइल वगैरह बनाना, देश की तरक्की के लिए जो भी काम करने हैं, उन्होंने शुभकामनाएं दी कि आप उसी क्षेत्र में काम कीजिए, कोई बात नहीं। ये उसी क्षेत्र में आगे बढ़े और इन्होंने इस तरह से इसरो का काम आगे बढ़ाया कि कोई भी अपना वर्क का कोई भी सबूत नहीं छोड़ते थे ये। क्योंकि सैटेलाइट लगे रहते हैं ना विदेशों के, कई देशों के, वो देखते हैं कि इंडिया क्या कर रहा है, दूसरे देश क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे देश, एशिया के देश खास करके। तो ये अपना इस तरह का मॉडल तैयार रखते थे और काम सफल हो जाने के बाद में उस चीज़ की बिल्कुल पूरी सफाई कर देते थे। इनकी टीम इन्होंने बहुत ज़्यादा कुशल बना दी और जब मिसाइल को लॉन्च करते थे, उसका प्रयोग करते थे, प्रक्षेपण करते थे, तब वो चीज़ सामने आ पाती थी। लेकिन तब तक तो हम बहुत आगे निकल चुके होते थे। तो ये बहुत गजब के प्रतिभावान व्यक्ति। बाद में इन्हें जब काफ़ी अरसा हो गया, फिर इन्हें राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया गया और उस पद पर इन्हें जिम्मेदारी दी गई, जिसको इन्होंने बखूबी निभाया। इस दौरान भी वो भिन्न भिन्न कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाते आते रहे और स्टूडेंट्स को लेक्चर देते रहे। अपने लेक्चर से इन्होंने इतने सारे स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया कि बताना मुश्किल है। इनका एक
बहुत बढ़िया जो डायलॉग कहें, इंस्पायरिंग लाइन कहें, क्या कहें, जो भी है, ये कहा करते थे कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ये जो लाइनें थी, 2 लाइनें, विद्यार्थियों का इन लाइनों ने जीवन बदल दिया। बहुत गहरा प्रभाव पड़ा स्टूडेंट्स पर, भारत के ही नहीं विदेशों के भी स्टूडेंट्स पर भी, कि वाकई में बात में बहुत दम है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कर्मठता की मिसाल है ये एपीजे अब्दुल कलाम जी। एक जगह शिलोंग में शायद लेक्चर देते समय इनको हार्ट अटैक आया और ये अपनी अनंत यात्रा पर निकल गए। इतना कर्मठ व्यक्ति जिसको हम जितने सलाम करें कम है। इन्होंने देश का नाम ऊंचा किया, अपने परिवार का नाम ऊंचा किया, अपने समाज का नाम ऊंचा किया और देश का नाम विश्व में बहुत दूर दूर तक कर दिया। एपीजे अब्दुल कलाम कहीं नहीं गए, हमारे दिलों में हैं, भारत के बच्चे बच्चे के दिल में हैं और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर हैं। इतनी अटर पॉवर्टी में इतना इन्होंने जो पाया है, बहुत कम लोग होते हैं और जो होते हैं उन्हें बिरले व्यक्ति कहा जाता है। ओके दोस्तों, आप अगर कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं तो लीजिए, मैं तो इनसे बहुत प्रभावित हूँ। और कमेंट करके बताइए आपको मेरा ये आज का वीडियो एपीजे कलाम के बारे में कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे एंड माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू।